स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बताने वाला हूँ कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रोल है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेल क्या होता है। सेल जो होता है आपका, सेल को हम लोग जो है मेन एनर्जी लेवल भी कहते हैं, और सेल डिफाइन किया जाता है बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यन से। आपको पता है कि जो सेल होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यन से लिखते हैं, और ये जो यन होता है सेल को भी रिप्रेजेंट करता है और मेन एनर्जी लेवल को भी रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरा पॉइंट है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द डिफरेंट सबसेल। जो सबसेल होते हैं, अलग अलग सबसेल होते हैं, जैसे एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग हम लोग करते हैं, तो हम लोग अगर अपने इलेक्ट्रॉन फीलिंग किस में किया है, एस में किया है, पी में किया है, डी में किया है, एफ किया है, तो इसको हम लोग ऑर्बिटल फीलिंग भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फीलिंग इन ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। क्योंकि यस के पास जो है, यस के पास 1 ऑर्बिटल, और पी के पास 3 ऑर्बिटल्स, और डी के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब हम सब सेल में भरते हैं तो हम जो इलेक्ट्रॉन मेनली इसी ऑर्बिटल्स में फील करते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, जरा समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड। पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड बने हुए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि पीरियड क्या होता है। पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है। पीरियड, कोई भी पीरियड नंबर जो है वो एन की वैल्यू को इंडिकेट करता है। अगर फर्स्ट पीरियड एन इक्वल टू 1, सेकंड पीरियड एन इक्वल टू 2, थर्ड पीरियड एन इक्वल टू 3। ठीक है। ये जो पीरियड होता है एक्चुअली में बनते कैसे हैं? ये पीरियड बनाया जाता है जब किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं ना किसी एलिमेंट का, तो जो उसका आउटर मोस्ट सेल होता है या उसका जो वैलेंस सेल होता है, उसके नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड नंबर कहते हैं। समझ गए कि नहीं? अब देखिए, फर्स्ट पीरियड जो है, फर्स्ट पीरियड मतलब n इक्वल टू 1। फर्स्ट पीरियड क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका आउटर मोस्ट सेल जो है 1 है। तो जैसे देखिए, इसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट पीरियड में, वो भी कौन होते हैं? एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम। और हाइड्रोजन, इसकी शुरुआत होती है 1s1 से और एंड हो जाता है ns2 तक। ठीक है। अब देखिए, सेकेंड जो पीरियड होता है, सेकेंड पीरियड जो है आपका है पीरियोडिक टेबल का, उसमें 8 एलिमेंट प्रेजेंट है, और ये एलिमेंट शुरू होते हैं लिथियम से नियॉन तक। ठीक है। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1 और नियॉन का होता है 2s, माफ कीजिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये होगा आपका 2s2 2s2 2p6। ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे आ रहा है, 2 में आ रहा है, इसलिए सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है। ऐसे हम लोग आ जाते हैं किसमें, थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड जो है आपका, थर्ड पीरियड को में जो है 8 एलिमेंट प्रेजेंट है, और इसमें सोडियम से लेकर के आर्गन तक एलिमेंट है। और जो सोडियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन 3s1 से स्टार्ट होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 और 3p6 पे जाके एंड हो जाता है। अब इसलिए क्योंकि आउटर सेल इसका 3 है, इसलिए हम इसको थर्ड पीरियड एलिमेंट कहते हैं। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड की बात करें तो जो फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, इसमें तो फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब कैसे हैं इसको समझ लीजिए। दरअसल क्या है कि 2 एलिमेंट एस में प्रेजेंट हैं, और स्कैंडियम से लेकर के जो आपका जिंक तक जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 d1 से लेकर के 4s2 d10 तक है, ये 3d सीरीज के एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि इनका आउटर इलेक्ट्रॉन जो है 3d में इंटर होता है, इसलिए 3d ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। और इसका लास्ट एलिमेंट होता है आपका क्रिप्टन। क्रिप्टन जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 और 3d10 और 4p6 होता है, यानी कि 4s1 से स्टार्ट होता है और 4s2 3d10 और 4p6 पे जाके एंड हो जाता है। तो जिसके यस में 2 एलिमेंट हैं, डी में 10 एलिमेंट हैं, और एफ में, सॉरी, पी में
6 एलिमेंट है, टोटल कितने हो गए 18 एलिमेंट। ऐसे आते हैं हम लोग फिफ्थ पीरियड में। फिफ्थ पीरियड की बात करें तो n=5 माना जाता है। फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स इसमें भी होते हैं। कैसे होते हैं एक्चुअल में दो, देखिए ये पीरियड स्टार्ट होता है रूबिडियम से और एंड होता है जीनॉन पे, लेकिन इसी बीच में जो है इसमें वाइनेडियम से लेकर के कैडमियम तक आपके जो है 10 एलिमेंट और आ जाते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉन फीलिंग D4D1 से लेकर के 4D10 तक फील होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4D में फील हो रहा है इसलिए इसको 4D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है फीलिंग होती है लास्ट का, वो होता है कहाँ पे आपका, लास्ट इलेक्ट्रॉन फीलिंग जो आपकी होती है 5s2 4d10 और 5p6। अब देखिए 2s के और 10d के और 5p के 6p के इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल कितने हो गए 18 एलिमेंट्स हो जाते हैं। अब आते हैं सिक्स पीरियड में। सिक्स पीरियड की बात करें तो सिक्स पीरियड का मतलब होता है n=6 और सिक्स पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट है। अभी समझाता हूँ आपको कैसे 32 एलिमेंट्स हो सकते हैं। देखिए अब इसमें जो फीलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की वो होता है, पहले तो सीजियम से स्टार्ट होता है। सीजियम जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका 6s1, और ये यहाँ से चलते हुए बीच में इसके जो है 6s1 चलने के बाद सेरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक के जो एलिमेंट होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन की फीलिंग 4f1 और से लेकर के 4f14 तक होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फीलिंग है 4f में हो रही है इसलिए इसको क्या बोलते हैं इनर 4f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और इनर जो 4f सीरीज होती है इसको हम लोग लेंथेनाइट सीरीज भी कहते हैं। इसी बीच में जब हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि लेंथेनाइट से के बाद जो हाल्फेनियम से लेकर मरकरी तक जो एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किसमें हो रही है 5d1 में हो रही है 5d10 तक, तो इसे हम 5d सीरीज भी कह सकते हैं, 5d ट्रांजिशन सीरीज भी कह सकते हैं। अब देखिए लास्ट जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो रही है वो फिर पी ब्लॉक में आ जाता है। पी ब्लॉक में आपका थैलियम से लेकर के रेडॉन तक एलिमेंट आ रहा है। और इसमें से देखिए आप जो रेडॉन है, अब रेडॉन में देख सकते हैं आप यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में एफ में 14 और डी में 10 है और जो है आपका और पी में 6 है, टोटल होता है 32 एलिमेंट। इस तरह इसमें 32 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब ऐसे सेवन्थ में आते हैं, सेवन्थ पीरियड में आते हैं तो सेवन्थ पीरियड जो आपका है इसमें फ्रांसियम से स्टार्ट होता है, ठीक है। और लेकिन फ्रांसियम तक जो एलिमेंट प्रेजेंट है इनका इलेक्ट्रॉन फीलिंग जो है 5f से स्टार्ट हो जाता है 5f14 तक। और ये क्योंकि 5f में इलेक्ट्रॉन इंटर करने की वजह से इसको 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं और इसे इसका दूसरा नाम एक्टिनाइट सीरीज होता है। और वैसे तो देखा जाए तो जो है ये डी में भी इलेक्ट्रॉन इसके प्रेजेंट हैं, लेकिन ये सीरीज अभी कंप्लीट नहीं है, इसे इनकम्प्लीट सीरीज कहते हैं पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक अभी तक पीरियड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे, अब ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेते हैं। तो ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिटल्स। जिस भी एटम के पास, जिस भी एलिमेंट्स के पास आउटर सेल में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं और वो सेम ग्रुप में रखे जाते हैं। जिस एलिमेंट के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है और सेम ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं वो। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे जो एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट में रखे गए हैं, ठीक है, ये सब एल्कली मेटल्स कहलाते हैं, सब एल्कली मेटल्स कहलाएंगे, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि इन सब का आउटर कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे NH1 होगा, जिसे आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन देखिए लिथियम का, लास्ट में S1 3s1 4s1 5s1, तो जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप सबका क्या है लास्ट में S1 आ रहा है। इसलिए ये सब क्या है सेम ग्रुप के एलिमेंट है और इन सब की प्रॉपर्टी सेम है, प्रॉपर्टी सबकी अल्कली मेटल्स की जैसी होती है, अल्कली मेटल जैसा होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ द एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टाइप ऑफ एलिमेंट, अब ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू डी एंड एफ ब्लॉक में। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि यस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं। यस ब्लॉक एलिमेंट आपका जो है ऑल एलिमेंट आर, देखिए यस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके सब जो है रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और इन सब की आयनिसन एंथैल्पी बहुत कम होती है और जिनकी आयनिसन एंथैल्पी कम होती है याद रखिएगा वही एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जितने के जितने एलिमेंट इस ब्लॉक में पाए जाते हैं सब हाई रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं और इनकी आयनिसन एंथैल्पी कम होती है। जिसकी आयनिसन एंथैल्पी कम होगी इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देगा और जल्दी से रिएक्शन कर लेता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में दो ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, दो ग्रुप हैं। जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 को हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप 1 को हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं, जबकि ग्रुप 2 को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 1 का आउटर कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है जबकि ग्रुप 2 का आउटर कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप 1 का ये +1 होता है जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2 इक्वल टू क्या होता है +2। जो मेटालिक, आप देखिए मेटालिक कैरेक्टर्स एंड रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप,
ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 है, अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी दोनों इंक्रीज करती हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे एक्सेप्शन है, लिथियम और बेरिलियम ये एक्सेप्शन में आते हैं क्योंकि ये प्रेडोमिनेंटली आयनिक होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आता है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट 13 ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक का जो एलिमेंट है उसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब इसमें देखिएगा पी ब्लॉक एस ब्लॉक हो चाहे पी ब्लॉक एलिमेंट हो, दोनों एलिमेंट्स को एक कॉमन नेम दिया गया है, वो क्या है, इन्हें हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। चाहे एस ब्लॉक एलिमेंट हो चाहे पी ब्लॉक एलिमेंट हो, इन दोनों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है। अब ये देखिएगा जो आपका आउटर मोस्ट डायनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट डायनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, ग्रुप नंबर का। किसी भी पी ब्लॉक के जितने ग्रुप है सबका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको समझा देता हूँ। ग्रुप नंबर 13 जो होता है इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NH2NP1 होता है, जबकि ग्रुप नंबर 14 का आप देखेंगे NH2NP2 होगा। ग्रुप नंबर 15 का क्या होगा आपका NH2P3 होगा। और एक बात, ग्रुप नंबर 16 में NH2P4 हो जाता है, NP4 हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जो ग्रुप 16 है इसको हम लोग चैल्कोजन कहते हैं, और जो ग्रुप नंबर 17 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होता है, NP5 होगा। क्या होगा, NP5 होगा, NP5 होता है और इसे हम हैलोजन कहते हैं। ग्रुप 16 को चैल्कोजन, ग्रुप 15 को 17 को हैलोजन कहा जाता है, और दोनों के दोनों पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल के मतलब जो पी ब्लॉक के सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स एलिमेंट यही होते हैं। अब ग्रुप नंबर 18 जो होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6 होता है। अब इसका S भी कंप्लीटली भरा है और P भी कंप्लीटली भरा है, तो ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये बहुत ही लो रिएक्टिव होते हैं और इन्हें हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट हम इसको तभी कह सकते हैं जब क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल्स होता है वो इनकम्प्लीट होता है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और साथ में एक प्रॉपर्टी और पाई जाती है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होने के साथ साथ जो है ये जो एलिमेंट होते हैं ये ब्रिज का काम करते हैं। किसके साथ ब्रिज का काम करते हैं, यस ब्लॉक के जो एक्टिव मेटल्स हैं और जो है एलिमेंट्स ऑफ द 13 और 14 ग्रुप्स के साथ जो है, यानी कि इनकी कुछ प्रॉपर्टी जो है एस ब्लॉक के एक्टिव मेटल और कुछ प्रॉपर्टी 13 और 14 ग्रुप के लेस एक्टिव एलिमेंट्स के साथ मैच करती है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट है। दो कारण इनको ट्रांजिशन कहे जाने का। अब देखिए, अब क्योंकि इनका जो है ड्यू टू द फीलिंग ऑफ एन डी, इनका जो है लास्ट सेल से एक पीछे वाला सेल यानी कि N-1 का जो डी ऑर्बिटल होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन वहां पे जाके एंटर करता है, इसलिए इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1 D1 to 10 और NS0 to 2 होता है, ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब एक बात आगे समझ लीजिए। अब दे ऑल द मेटल, इसमें पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट हैं डी ब्लॉक में सब के सब मेटल हैं, और जब ये आयनिक फॉर्म में होते हैं तो एक कलर आयन फॉर्मेशन करते हैं। आयन जब बनते हैं तो ये इनके पास कलर्ड आयन होते हैं। अब देखिए, और साथ में जो एक बात और याद रखना चाहिए, एग्जिबिटेड द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल्स होता है। जैसे आयरन का देखिए Fe3 Fe++ और Fe++ दोनों होता है। टीन स्टैनस का होता है Sn++ और Sn4+ भी होता है, दोनों होता है। और ये एलिमेंट्स हैं जो कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, यानी कि काफी केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी को इनहेंस करने का काम करते हैं। अब देखिए आता है हम लोग, देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम उन्हीं को कहेंगे जिनका डी इनकम्प्लीट होगा। यहाँ पे मैंने बोला था आपको जिनका डी इनकम्प्लीट होता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। अब इनका डी इनकम्प्लीट देखिए, आप जो देखेंगे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते, क्योंकि इनका जो है डी कंप्लीट होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, यानी कि इनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। या फिर ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है N-2 के एफ में एंटर करता है, यानी कि प्री पेन अल्टीमेट सेल में एंटर करता है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं और या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और याद रखिएगा जैसे कि डी में आपने देखा था कि सबके सब जो है मेटल थे, वैसे ही एफ ब्लॉक में भी सबके सब क्या है, मेटल हैं। और याद रखिएगा इनके पूरे एक सीरीज में, पूरी सीरीज में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। अब देखिए पीरियोडिक
ब्लॉक एलिमेंट है, दो सीरीज में बांटे गए हैं, एक है लेंथेनाइट सीरीज और एक है एक्टिनाइट सीरीज। लेंथेनाइट की शुरुआत सेरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक चलती है, और एक्टिनाइट सीरीज की शुरुआत होती है थोरियम 90 से लेकर के लारेंसियम 108 तक चलती है। ठीक है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इनका, आउटर कॉन्फ़िगरेशन NH2F1 to 14 और N-1D 0 to 1 और NS2, ये इनका जो है जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए एक्टिनाइड्स जो एलिमेंट्स हैं, खास करके जो एक्टिनाइड्स एलिमेंट होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। और कई तो ऐसे भी आपके जो है एक्टिनाइड्स एलिमेंट हैं जो सिर्फ जो है इस दुनिया में सिर्फ नैनोग्राम में बने हुए हैं, बहुत कम क्वांटिटी में बनाए गए हैं, इसलिए उनकी स्टडी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो है एक्टिनाइड के प्रॉपर्टी को डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और उसके साथ साथ सुनिए, ये जो बनाए जाते हैं जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप देखेंगे जो एलिमेंट यूरेनियम के बाद पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब एलिमेंट ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहलाते हैं। जो एलिमेंट यूरेनियम के बाद प्रेजेंट है उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ बात करते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स की, जिसको आप लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो अभी फिलहाल जान लीजिए आप कि पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको बता दूं कि जितने एलिमेंट, उसमें से मोर देन 78% जो एलिमेंट है वो सब मेटल प्रेजेंट है। अब देखिए मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको पता है कि मेटल जो है सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। कुछ मेटल हैं जैसे मरकरी है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और गैलियम जो एलिमेंट है 303 केल्विन के टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, और सीजियम जो होता है ये भी 302 केल्विन के टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर गैलियम और सीजियम को अगर हम अपने हाथ पे रख लें तो ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। और याद रखिए, देखिए यहाँ पे हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जितने मेटल्स होते हैं उनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होती है, और ये इलेक्ट्रिक और हीट के दोनों के गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी पाई जाती है इनके अंदर, मतलब इनसे सीट भी बनाई जा सकती है और वायर भी बनाया जा सकता है। लोकेटेड लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर आपको जितने भी नॉन मेटल्स मेटल्स हैं, जितने मेटल्स आपको ज्यादातर पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिल जाएंगे, लेफ्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे, लेफ्ट साइड में मिल जाएंगे पीरियोडिक टेबल के। अब देखिए नॉन मेटल की बात की जाए तो नॉन मेटल जो होते हैं ये पीरियोडिक टेबल के राइट में लोकेटेड है। ठीक है, और जितने भी नॉन मेटल होते हैं ज्यादातर ये सॉलिड या गैस होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। लेकिन जो बोरॉन है आप देखेंगे लिक्विड होता है। बोरॉन क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और जो कार्बन होता है ज्यादातर जो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कार्बन है इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होती है। ठीक है, अब देखिए भैया, पुअर कंडक्ट, ये इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, हीट और इलेक्ट्रिक दोनों कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दो एक्सेप्शन बता देता हूं, एक है आपका जो है ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है, जबकि जो डायमंड होता है वो हीट का कंडक्टर होता है। ये दोनों एक्सेप्शन है, कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए ये जो होते हैं ब्रिटल इन नेचर होते हैं, मतलब इनको पीटेंगे तुरंत ये जो क्या होंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर जाएंगे। समझ गए, इनके अंदर मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं पाई जाती। अब आते हैं हम लोग, देखिए सेमी मेटल्स की बात करते हैं। सेमी मेटल्स का दूसरा नाम है मेटलाइट्स। सेमी मेटल या मेटलाइट्स की बात करते हैं। मेटलाइट्स या सेमी मेटल एक ही बात होती है, और इनको सेमी मेटल्स या मेटलाइट्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब कौन कौन से सेमी मेटल्स आपको बता दूं, पीरियोडिक में सिलिकॉन जो दिख रहा है, जर्मेनियम दिख रहा है, आर्सेनिक जो दिख रहा है, एंटीमनी दिख रहा है, टेल्यूरियम जो दिखाई दे रहा है, ये सब एलिमेंट के आपके सेमी मेटल्स यानी कि मेटलाइट्स में आते हैं। इनके अंदर कुछ कैरेक्टर आपको मेटल का मिल जाएगा और कुछ कैरेक्टर नॉन मेटल का मिल जाएगा। यहाँ के आज का लेक्चर था आपका जो है। अब कल से हम लोग जो पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, और आप एक काम करिएगा, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल दिए हुए हैं इस टॉपिक पे, अब उसको सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, और अपने जो क्वेश्चंस है वो हमारे पास आप सेंड करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।